अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिप्रोल सिरप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिप्रोल्स, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन शामिल होता है। ये 1 to 5 mg में भी होता है, 250 मिलीग्राम में भी सस्पेंशन होता है और उसके अलावा इन्फ्यूजन फॉर्म में भी होता है। और भी बहुत सी सारी कंपनी हैं जो इसको प्रिपेयर कर रही हैं, जैसा कि नोविडेट हो गया, जिप्रोक्विन हो गया और उसके अलावा डाइसिप है और काफ़ी सारी फार्मा हैं जो इसको प्रिपेयर कर रही हैं। तो इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट यही है। अगर हम इसके फार्मा की बात की जाए तो फोकस एंड रूल्स फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो नाज़रीन, अगर आपको टॉन्सिल्स हैं, गले का इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, एयर इन्फेक्शन है यानी कान के अंदर पस है, पीप है, कान के अंदर दाना निकला हुआ है, कान के अंदर पस पड़ रही है, काफ़ी सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हैं तो वो ठीक नहीं हो रही, तो इसके अलावा गले के अंदर पस है, टॉन्सिल्स बने हुए हैं, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, कोई भी सर्जरी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक के तौर पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। तो ये टैबलेट फॉर्म में 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम में भी मौजूद होती है। और इसके अलावा जो सस्पेंशन है ये बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसा कि यूटीआई इन्फेक्शन में भी बच्चों में चाहे बड़ों में है तो आप दोनों में ही इस्तेमाल करवा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, मसाने के अंदर सोजिश हो जाना, पेशाब का रुकावट के साथ आना या किडनी में स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो जाना, उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं। तो नाज़रीन, बड़ों में टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है, बच्चों में सस्पेंशन को रिकमेंड किया जाता है। दांत के अंदर रेशा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, दाढ़ों के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। और पेट के अंदर आंतों के इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। लूज़ मोशन हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आंतों के अंदर सोजिश हो चुकी है, तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड फ़ीवर में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ही क्रॉनिक फ़ीवर है, नहीं ठीक हो रहा, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। तो नाज़रीन, अगर हम डोजेज की बात करते हैं, 1 to 5 mg जो सिरप है वो आप 6 मंथ प्लस से लेकर 3 ईयर तक आप 1 to 5 सिरप दे सकते हैं। और 3 ईयर प्लस में डॉक्टर हजरात 250 मिलीग्राम रिकमेंड करते हैं। जो डोज़ होती है बच्चे की एज और वेट के लिहाज से रिकमेंड की जाती है। ओडी डोज़ देनी है, दिन में 1 मरतबा देना है या सुबह शाम देना है। अगर बच्चा सेहतमंद है, 4 साल प्लस की एज में, आप सुबह शाम भी दे सकते हैं। और इसी तरह 10 साल एज प्लस है, 250 मिलीग्राम टैबलेट सुबह शाम दे दी जाती है। और बड़ों में जो 500 मिलीग्राम जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो नाज़रीन, आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। पाकिस्तान में ये सिरप हर फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल है। अगर ये नहीं मिलता तो आप नोविडेट ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। विंसिन है, वो भी ले सकते हैं। इसी साल्ट में यानी अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में पेट के मसाइल हैं या थ्रोट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, सांस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स का मसला है, बुखार ठीक नहीं हो रहा, दांतों के अंदर रेशा हो चुका है, मुंह की स्वेलिंग है, उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? बाज़ पेशेंट होते हैं जिनको सिप्रोफ्लॉक्सासिन से एलर्जी होती है, वो हरगिज़ इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि फिर स्किन रैश हो सकते हैं, एलर्जी ज़्यादा हो सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, दोस्तों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।